लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सिर्फ नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम नहीं है। ये तो एक देश के जन्म और इंसानियत की जीत की कहानी है। और ये हमें सिखाती है कि सच्ची आज़ादी का मतलब आखिर होता क्या है। तो चलिए इस कमाल के सफ़र के कुछ खास पड़ावों को समझते हैं। पता है, इतिहास में कुछ तारीखें हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। ये भी उन्हीं में से एक है, 10 मई 1994। ऐसा क्या खास था इस दिन में? ये वो दिन था जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। तो ये दिन सिर्फ किसी एक इंसान की जीत का दिन नहीं था, बल्कि ये तो दशकों से चले आ रहे अन्याय पर लोकतंत्र की जीत का प्रतीक था। एक नए युग की सुबह थी ये। तो देखिए, हमारा ये सफ़र शुरू होगा एक ऐतिहासिक शपथ से। फिर हम उस अन्याय की नीति को देखेंगे जिसने इस पूरे संघर्ष को जन्म दिया, और जानेंगे कि मंडेला के लिए आज़ादी का असली मतलब क्या था। हम महसूस करेंगे उनके ज़बरदस्त संघर्ष और बलिदान को, और आखिर में उनके उस संदेश को समझेंगे जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखाता है। तो कहानी शुरू होती है उस ऐतिहासिक दिन से। प्रिटोरिया में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। ये वही जगह थी जहां पहले सिर्फ श्वेत शासकों का ही अधिकार था। लेकिन उस दिन दुनिया भर के नेता दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर एक नए लोकतंत्र के जन्म का गवाह बनने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन यहाँ तक पहुँचना, भाई, ये रास्ता बहुत ही मुश्किल था। और इसकी जड़ में थी एक बेहद क्रूर और अन्याय से भरी नीति, जिसे अपार्थाइड या रंगभेद कहा जाता है। रंगभेद का मतलब था एक ऐसी सरकारी व्यवस्था जहां जन्म के आधार पर सिर्फ त्वचा के रंग को देखकर इंसानों में फर्क किया जाता था। और सोचिए, यही सबसे बड़ी त्रासदी थी कि ये सब कानूनी तौर पर सही माना जाता था। तो असल जिंदगी में इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि देश के जो ज्यादातर नागरिक थे, उन्हें वोट डालने का ही हक नहीं था, उन्हें अच्छे इलाकों में रहने की इजाज़त नहीं थी, और उन्हें हर कदम पर बस अपमान और भेदभाव ही सहना पड़ता था। इसी अन्याय और भेदभाव के माहौल में नेल्सन मंडेला ने आज़ादी और हिम्मत को लेकर अपनी एक ऐसी समझ बनाई जो आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। मंडेला ने आज़ादी को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखा। उनके लिए इसका मतलब सिर्फ अपनी जंजीरें तोड़ देना नहीं था। सच्ची आज़ादी का मतलब था एक ऐसा जीवन जीना जो दूसरों की आज़ादी का भी सम्मान करे और उसे आगे बढ़ाए। मतलब ये सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी आज़ादी पाने के लिए चाहिए क्या, और असली हिम्मत किसे कहते हैं? क्या हिम्मत वाला वो है जिसे डर नहीं लगता? देखिए, मंडेला का जवाब बहुत सीधा और गहरा था। साहसी वो नहीं जिसे डर नहीं लगता। डर तो भाई सबको लगता है। साहसी तो वो है जो उस डर का सामना करता है और उस पर जीत हासिल करता है। डर को जीतने का ये जो संकल्प है वही असली साहस है। और अपने इन्हीं सिद्धांतों के लिए और इस डर पर जीत हासिल करने के लिए मंडेला ने एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई। 27 साल, सोचिए, अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 27 साल उन्होंने जेल में गुजार दिए। उन्होंने देश के लिए अपने परिवार, अपने सुख और अपनी आज़ादी सब कुछ बलिदान कर दिया। जरा सोचिए, कोई इंसान अपनी जिंदगी के लगभग 3 दशक जेल में बिता दे तो वो क्या सीखेगा? शायद नफरत, बदला लेने की भावना, या फिर मन में कड़वाहट। लेकिन मंडेला ने दुनिया को कुछ और ही सिखाया। उन्होंने सिखाया माफ करना, प्रेम करना, और सबसे बढ़कर इंसानियत में विश्वास रखना। तो आखिर में नेल्सन मंडेला की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? उनका वो क्या संदेश है जो आज भी उतना ही मायने रखता है? उनकी जिंदगी हमें कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी बातें सिखाती हैं, जैसे कि आज़ादी हर इंसान का मौलिक अधिकार है, लेकिन ये आज़ादी समानता और भाईचारे के बिना बिल्कुल अधूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है, और इन सबसे ऊपर ये हमें सहनशीलता, साहस और इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। तो अगर इस पूरी बात का निचोड़ निकालें तो वो ये है कि सच्ची स्वतंत्रता तभी और सिर्फ तभी मौजूद होती है जब हर किसी को बिना किसी भेदभाव के बराबर अधिकार और सम्मान मिले। यही मंडेला के पूरे जीवन संघर्ष का सार था। नेल्सन मंडेला की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे समाज में सच्ची आज़ादी का असली मतलब क्या है। इस पर सोचा जाना चाहिए।